गुड इवनिंग बच्चों। हेलो। कल हमने क्या स्टार्ट किया था? बैड डेब्ट से स्टार्ट किया था, बोलो। ओके, मैंने आपसे बोला था बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है? लॉस असेट्स, हमारी असेट डूब जाना, मतलब किसी से हमको पैसा लेना था और वो पैसा हमको नहीं मिल पा रहा है। उसके रीजन कुछ भी हो सकते हैं। सामने वाला भाग गया, सामने वाले की डेथ हो गई, सामने वाला पैसा देने से इनकार कर रहा है। क्लियर है कि नहीं? रीजन कुछ भी हो सकते हैं जिसके कारण से हमारा पैसा डूब गया। किससे पैसा डूब गया? जिससे पैसा हमको लेना था। किससे लेना था? आपको पता है, डेटर्स। डेटर से हमको पैसा लेना था और डेटर ने पैसा हमको नहीं दे रहा है। हमारा पैसा जो है वो क्या हो गया बेटा? डूब गया। तो उसको हम क्या बोलते हैं? फटाफट बोलो। बैड डेब्ट्स। क्लियर? बोलो। लाइक दिस, मैंने आपसे बोला था एक मूवी आपने देखी होगी, देखी थी कि नहीं? हेलो। तो मैं उसकी आपको क्लिप दिखा रहा हूं, देखें। अरे रुक, भागता किधर है तू? और मत भगा, रुक, मेरा पैसा दे। अरे बहुत दिनों से भगाया तूने अपने पीछे। आज तो हमारे पैसे दे दे, फिर अकेला भागता रहे। एक दूंगा, रख के खा पड़। एक सेकंड। आप लोग ये पूरी जमीन देख रहे हैं? पूरी? हाँ देख रहे हैं। अब सोचिए कि हजारों आम के पेड़ों से भरी हुई है। आंख बंद कीजिए और सोचिए। आंख बंद कर। हाँ। तुम लोग आंखें खुली रखो वरना भाग जाएगा। सिर्फ मैं बंद रखूंगा। हाँ बंद रखी। बोलो भाई। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा। पेड़ ही पेड़ है। मैंने भी यही सोचा है? इसलिए सारी जमीन खरीद ली और 1000 आम के पौधे भी खरीद लिए। सोचा बढ़ते 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 वो लाखों आम पैदा करेंगे जिससे मैं करोड़पति बन जाऊंगा और आप लोगों का छोटा मोटा सा कर्जा लौटा दूंगा। कैसी लगी? अच्छा है, बहुत अच्छा आइडिया है। मुझे भी लगा बहुत अच्छा आइडिया, लेकिन सरकार को मुझसे भी अच्छा आइडिया मिला यहाँ पर रेलवे ट्रैक बिछाने का, और उन्होंने मेरी जमीन जब्त कर ली। अब मेरे पास सिर्फ 1000 आम के पौधे बचे हैं जो सड़ रहे हैं मेरे सपनों के साथ साथ। तेरी नई नई कहानियां सुन के हम तंग आ गए। अरे तूने कितने धंधे बदले, सब में नुकसान हुआ, तो उसमें हम क्या करें? हाँ? तूने गांव के कुत्ते बिल्ली तक से उधार लिए। अब तो फैसला करना ही पड़ेगा। बता कब दे रहा है पैसे? कल शाम 5 बजे दरिया के पास वाला जो पुल है ना, आप सब वहां आ जाइए। 5 बजे, 7 बजे, 10 बजे, काफी सालों से सुन रहे हैं ये। वही तो, इतने सालों का रिश्ता है हमारा, भरोसा नहीं है क्या मेरे पे? नहीं ना, एकदम ना। अब वो सब छोड़ना, आप लोगों की जो मेरे बारे में राय है ना, मैं बदलने वाला हूँ। कल शाम 5 बजे आप सब लोगों का पैसा मैं एक साथ चुकता करने वाला हूँ। पक्का दिखी तो। अरे अगर नहीं किया तो जो मन में है वो कर लेना, लेकिन ठीक 5 बजे। हाँ, अगर टाइम से नहीं आए तो मैं वहाँ वेट नहीं करने वाला हूँ। बाद में मुझे नहीं कहना कि पैसे नहीं मिले। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ। अरे आइए आइए आइए, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। वाह, 5 बजे बोला तो आप लोग ठीक 5 बजे आ गए हैं। अरे कौन बोलता है यहाँ के लोग टाइम पर नहीं आते? बाजू, 1 मिनट बाजू। पैसा देना शुरू कर दिया क्या? अरे सुनिए, फिक्र मत कीजिए, कार्यक्रम अभी शुरू हुआ है। तो सब लोग आ गए भाई? हाँ भाई, हाँ भाई। मैं एक काम करता हूँ, एक एक करके सबका नाम पढ़ता हूँ। जिस जिसका भी नाम आए हाथ ऊपर करके हाजिर हो कह देना। ओके? हाँ हाँ। शाबाश। हरिराम नाविद 12,250 रुपए। अच्छी। हाँ। हाँ। प्रभाकर शेट्टी 13,900 ब्याज मिला के। हाजिर। क्या हाल है भाई? हाँ ठीक है, ठीक है। रघुवीर ग्वाला 20,500। अच्छी। हाँ, घर पे सब कैसे हैं? ठीक है ठीक है। चलो। अबे ओए, पहले मेरा पैसा चुकता कर और मुझे दफा दफा कर। अरे शर्मा जी, सबसे ज्यादा पैसे इन्हीं को देने हैं और यही सबसे लेट आ रहे हैं। अब और देर मत कर, मेरे पैसे निकाल। शांति शांति। देखिए, शर्मा जी के पैसे मिला के कुल 13,90,000 रुपए देने हैं मुझे आप लोगों को। उतने नहीं है मेरे पास, थोड़े कम है। कितने कम है? ज्यादा नहीं, थोड़े से। अरे फिर भी कितने? 100 रुपए। कोई बात नहीं। नहीं 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 नहीं, 100 रुपए ही है मेरे पास। बाकी के 13,79,900 रुपए कम है। अरे पैसे निकाल, पैसे निकाल। तू निकाल पैसे, निकाल। अरे सुन, अरे इसे मत इसमें छुइए। क्या है? चूहे मारने का जहर। चूहे मारने का जहर? अब वो क्या है कि पोटेशियम साइनाइड खरीदने की औकात नहीं है ना मेरी, तो यही लेके घूम रहा था। क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। अरे हट! मैं जानता था आप लोग मुझे चैन से मरने भी नहीं देंगे, लेकिन फिर भी मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं। कभी ना कभी आप सब ने मेरी मदद ही की। मैं भी आप लोगों को धोखा नहीं दूंगा, आप सबकी पाई पाई चुका दूंगा। क्या करूं,
मैंने जो भी धंधा शुरू किया सब में मेरा नसीब फूट गया। आखिर में पटाखे की फैक्ट्री खोली, वो नहीं फूटा। तो फिर बस वो फटाका बेच के हम सब की उधारी चुका दो। अरे फूटा नहीं मतलब पटाखा नहीं फूटा, तो कहां से दूं आपके पैसे? मेरे पिताजी कहते थे, बेटा तेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जरूर आएगा। ठीक ही कहते थे। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा कर्जा लेने वाला मेरे सिवा दुनिया में दूसरा कोई नहीं होगा। लेकिन मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, हालात ही कुछ ऐसे थे। अब मेरे पास दो ही रास्ते, या तो आप लोग मुझे 5 साल की मोहलत दे दीजिए, नहीं तो मुझे समुद्र में कूदकर अपनी जान देनी पड़ेगी। ये होशियारी मेरे सामने नहीं चलेगी। यदि तू समुद्र में डूब के जान देगा ना, तो मैं पैसा हंसी खुशी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। इतनी हिम्मत है तो कूद जा समुद्र में। कूद जाऊंगा। मैंने अपने नाम पर एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस की पॉलिसी ले रखी है, उससे आप सब लोगों का पैसा वापस हो जाए। लेकिन उसमें मुझे आप लोगों की थोड़ी सी मदद चाहिए। इंश्योरेंस एजेंट से कहिएगा कि मेरी मौत एक हादसा थी, खुदकुशी नहीं। आप लोगों से बात करते करते मेरा पैर फिसल गया और मैं पानी में गिर गया। पैसा मिलते ही पिताजी आप सब लोगों की रकम लौटा देंगे। ए भाई, बेकार के बात छोड़ और पैसे देने के बारे में कुछ बात कर। नहीं तिकड़म बेटा जीत, ये खेल हमारे साथ मत खेल। सिर्फ यही एक खेल बचा है मेरे पास। ऐसा नहीं है कि मुझे जीने की ख्वाहिश नहीं, लेकिन और कोई चारा ही नहीं बचा। जो लोग मुझे पास से जानते हैं वो समझ जाएंगे मेरा फैसला गलत नहीं था। अरे सचमुच घुस गया। अरे सुनो जीत। लाइक दिस। इसको हम क्या बोलेंगे, फटाफट बोलो। बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्यों हो गया बताओ जरा। जिस आदमी से पैसा लेना था वो ही निपट गया, तो क्या हमको हमारा पेमेंट मिल पाएगा? बोलो। एक रास्ता ये है कि भाई सामने वाला क्या हो गया जिससे हमको पैसा लेना है, या तो वो भाग गया है, बेजा मालिया बन गया है, या उसकी डेथ हो गई है, पैसा मिल नहीं पा रहा हमको, तो उसको हम बोलते हैं बैड डेब्ट्स हो जाना। पैसा पूरा डूब गया, हम कुछ नहीं कर सकते। अब एक और तरीका मैंने आपसे बोला था, इसके अलावा एक और तरीका होता है जब हमारा पैसा डूब जाता है। कौन सा केस मैंने आपको बोला था कि कोई बंदा क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए। इंसॉल्वेंट कौन डिक्लेयर करता है बेटा? इंसॉल्वेंट कौन डिक्लेयर करता है? कोर्ट। कोर्ट क्या कर सकता है? इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं कि मान लेते हैं कुछ लोगों ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, मान लेते हैं ये 3 लोग पार्टनर हैं, तीनों ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, तीनों ने बिजनेस क्या किया, फटाफट बोलो, स्टार्ट किया। एक फीमेल है, चलो सी, 3 लाख रुपए लगाए, बिजनेस स्टार्ट किया। इसमें ये जो छोटू है ये हमारे शाहिद कपूर जी हैं, हर किसी से पैसा लेते रहते हैं, मांगते रहते हैं। कई लोगों से पैसा मांग चुके हैं। इनको एक दिन इनकी घरवाली बोलती है कि पैसे लाओ, मेरे को साड़ी खरीदना है, 1,20,000 रुपए की जरूरत है, नहीं लाए तो खाना नहीं देंगे। ये बिजनेस में गए और जाके क्या किया, फटाफट बोलो। इनने अपने पार्टनर से बात की कि यार अब कोई पैसा नहीं दे रहा, तुम ही लोग उधार दे दो। बताओ छोटू ने लगाया कितना था? 1 लाख रुपए, बोलो। लेकिन वो बोल रहा है मेरे को 1,20,000 रुपए चाहिए। कितने रुपए चाहिए? 1,20,000 रुपए चाहिए। पार्टनर बोलते हैं ठीक है भाई, हम समझते हैं, घरवाली की प्रॉब्लम समझते हैं, तुम एक काम करो 1,20,000 रुपए ले लो। और पार्टनर ने इनको कितने रुपए दे दिए? 1,20,000 रुपए दे दिए। क्लियर? अब देखो बेटा, इसने लगाया था 1 लाख, ले गया घर 1,20,000, कितने रुपए ज्यादा ले गया? फटाफट बताओ कितने रुपए ज्यादा ले गया? तो क्या इन दोनों पार्टनर को बेटा कुछ पैसा वापस मिलेगा इनसे, छोटू से? बोलो। हाँ, कितने रुपए? 20,000 रुपए अब छोटू से मांगेंगे ये लोग, तो बेटा 20,000 रुपए छोटू एक असेट्स हो गया, क्योंकि उससे हमको पैसा लेना है। तो छोटू हमारा क्या हो गया? डेटर हो गया। क्यों? क्योंकि उससे हम 20,000 रुपए लेंगे। चलो उसने 1,20,000 रुपए लगाया था, लाख रुपए ले जाता तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट वो 1,20,000 रुपए ले गया, तो इससे हमको 20,000 रुपए लेना है। अब हुआ ये, कुछ दिन बाद बेटा लोग इसके पीछे पड़ गए,
और भी आउटसाइडर इससे पैसे मांग रहे थे, इसने भी इसको पैसे उधार दे रखे थे, इसने भी इसको पैसे उधार दे रखे हैं, इसने भी इसको पैसे उधार दे रखे, इन सब ने पैसा उधार दे रखा है और ये पार्टनर ने भी पैसा उधार दे रखा है। अब ये सब पैसा मांग रहे हैं कि पैसा दो पैसा दो पैसा दो। तो छोटू के पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता क्या, जो शाहिद कपूर ने अपनाया था, बताओ क्या, सुसाइड कर ले। लेकिन क्या गवर्नमेंट चाहेगी कि कोई बंदा सुसाइड करे? बोलो नहीं। तो रास्ता क्या निकाला गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट ने एक एक्ट बना रखा है छोटू को बचाने का रास्ता। छोटू कहां चला गया? सीधा कोर्ट चला गया। कहां चला जाएगा? फटाफट बोलो, कोर्ट। भाग के सीधा कोर्ट पहुंच गया और कोर्ट में जाके बोलता है कि साहब हमको क्या डिक्लेयर कर दो, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो, अब हमारे पास पैसा नहीं है। अगर आपने मेरे को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं किया तो लोग मेरे को जीने नहीं देंगे। लोग हर जगह से निकलता हूं तो हर कोई मेरे से पैसा मांग रहा है, लाइक शाहिद कपूर। क्या ये बात समझ में आई? बोलो। दैट्स अ प्रॉब्लम। तो बेटा कोर्ट इसको इसकी प्राइवेट असेट और प्राइवेट लाइबिलिटीज को देख करके इसको डिक्लेयर कर देता है एक बार कि आज से तुम क्या हो? इंसॉल्वेंट हो। अगर किसी बंदे को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाए तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि इंसॉल्वेंट हो गया तो सामने वाला फ्री हो गया, नहीं। जब कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो जाता है तो गवर्नमेंट क्या करेगी बेटा? जो हमारा कोर्ट है वो क्या करेगा? इसकी सारी प्राइवेट असेट्स क्या ले लेगा? अपने पोजीशन में ले लेगा और उनको सेल आउट कर देगा। सारी प्राइवेट असेट अपने पोजीशन में लिख करके उनको क्या कर देगा? सेल आउट कर देगा। एक्सेप्ट घरवाली को नहीं लेगा कोर्ट बोलेगा घरवाली तुम्हारी है, तुम्हारे पास ही रहेगी, बाकी असेट जो है वो हमको दे दो। क्या ये बात समझ में आई? बोलो। बाकी असेट ले लेगा और उनको सेल आउट कर देगा, बेच देगा। तो बहुत सारा पैसा रियलाइज्ड होगा। उस पैसे से फिर बाद में कोर्ट क्या करेगा? जब सारी असेट बेच देगा तो बाद में बेटा इन सारे क्रेडिटर को लाइन लगाया जाता है, इनको बुलाया जाता है, आओ अब पेमेंट ले जाओ। तो सारे के सारे भिखारी जिनको पैसा लेना था वो कहां पहुंच जाएंगे? फटाफट बोलो, कोर्ट। और कोर्ट में जाकर के लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे, कैश डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो जाता है। ये सारे के सारे भिखारी लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे और यहां पर कोर्ट इनको क्या करेगा? पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेगा। मेरे को बताओ, हमारे जो स्टार्टिंग में दो पार्टनर थे इसके, जिनने बिजनेस जिनके साथ में कर रहा था, बताओ इनको कितने रुपए लेना है? सब लोग बताएं, इनको कितने रुपए लेना है? आपको पता है 20,000 रुपीज लेना है। लेकिन एक रूल है बेटा इंसॉल्वेंसी एक्ट के अंदर कि पहले पैसा पार्टनर को नहीं मिलता, पहले मिलेगा पैसा किसको? इसके आउटसाइडर को पैसा मिलेगा। किसको मिलेगा? फटाफट बोलो, आउटसाइडर को। तो पहले पेमेंट जो किया जाएगा वो इन सारे आउटसाइडर को किया जाएगा। पहले लाइन में इनको खड़ा किया जाएगा कि तुम पैसा ले लो पहले, फिर कुछ पैसा बच गया तो किसको पेमेंट करेंगे? इनके पार्टनर को पेमेंट करते हैं। मतलब लाइन जो है वो प्राइवेट लाइबिलिटी का पेमेंट पहले होता है, बाद में बिजनेस की लाइबिलिटी का पेमेंट किया जाता है। मतलब बिजनेस के अंदर जो उधारी चुकाना है वो पैसा प्राइवेट लाइबिलिटी के पेमेंट के बाद किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसकी टोटल असेट से 6 लाख रुपए रियलाइज हुआ और मान लेते हैं इसने प्राइवेट लाइबिलिटी जो थी वो 5,95,000 रुपए की थी। तो सारे बच्चे बताओ कितने रुपए ही बचे? फटाफट बोलो, 5,000। अब बताओ पार्टनर को कितना मिल पाएगा? सारे बच्चे बताओ पार्टनर को कितना मिल पाए? 5,000। जबकि उनको मिलना कितना था? 20,000। मतलब ये हुआ कि वो मांग रहे थे 20,000, लेकिन देगा कोर्ट उनको केवल कितने? फटाफट बोलो, 5,000। मतलब 1 रुपए अगर उन्होंने मांगा कि मेरे को 1 रुपए दे दो, तो फिर उनको 1 रुपए में से केवल 25 पैसा, मतलब 25% पैसा ही दिया जा रहा है। बोलो हाँ या ना? क्लियर? कितना दिया जा रहा है? सारे बच्चे मेरे को बताओ कितने रुपए मांगे थे इन्होंने? 20,000। हम मांग रहे थे 20,000 रुपए कि भाई मेरे को 20,000 रुपीज दो, लेकिन कोर्ट उनको जो दे रहा है
वो कितना दे रहा है फटाफट बोलो। हमने मांगा 20,000 कि भाई हमको 20,000 रुपए लेना है, लेकिन कोर्ट केवल 5,000 दे रहा है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 1 रुपए में 0.25 डिविडेंड ही मिल रहा है? बोलो, इसको बोलते हैं डिविडेंड। मतलब हम 1 रुपए की लेनदारी रखते थे कि भाई हमको 1 रुपए मिल जाए, लेकिन वो 1 रुपए पूरा नहीं दे रहे, वो केवल 25 पैसा ही दे रहे हैं। मतलब ये कैसे निकाला सर आपने? मैंने इस तरह से निकाला, 5,000 में वो 20,000 से डिवाइड कर दिया तो कितना आया? 0.25 आया कि नहीं? बोलो, हेलो। तो इसको बोलते हैं 0.25 रुपीज का डिविडेंड मिलना। तो अगर आपको बैड डेब्ट्स निकालना है तो सारे बच्चे बताओ बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अगर मेरे को बैड डेब्ट्स निकालना हुआ तो बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बैड डेब्ट्स इक्वल टू टोटल अमाउंट, जितना ड्यू है हमारा, टोटल अमाउंट ड्यू मल्टीप्लाई कर दोगे क्या? डिविडेंड पर रुपीज, डिविडेंड पर रुपीज से। जैसे 20,000 रुपए था और डिविडेंड का पैसा 25 मिल रहा था, तो सारे बच्चे बताओ कितने रुपए रिकवर हो गए, सॉरी कितने रियलाइज्ड हो गए? हाँ, 5,000 रियलाइज्ड हो गए। लेकिन इसको हमको माइनस करना पड़ेगा किस में से? फटाफट बोलो, इतना आपको मिल रहा है, इसको आपको माइनस करना पड़ेगा किस में से? जो टोटल आपको लेना था। बोलो, तो टोटल अमाउंट कितना था? 20,000। तो 20,000 में से 5,000 माइनस कर दोगे तो बताओ कितने रुपए डूब गए आपके? कितने रुपए डूब गए? 15,000 डूब गए। तो सारे बच्चे बताएं बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला क्या हो गया? टोटल ड्यू माइनस टोटल ड्यू इंटू डिविडेंड पर रुपीज कर दोगे तो क्या आ जाएगा बेटा? आपका बैड डेब्ट्स आ जाएगा। क्या ये बैड डेब्ट्स आपको क्लियर हुआ? बोलो सर, क्या ये 15,000 कभी नहीं मिलेंगे? क्या ये 15,000 डूब गए, अब कभी नहीं मिलेंगे? हाँ बेटा, अभी तो ऐसा ही मानना पड़ेगा कि ये पैसा कभी भी नहीं मिलेगा। क्या ये बात समझ में आई? बोलो। मतलब कोर्ट इनको क्या बोल देगा कि बाबा आगे जाओ, अब ये पैसा मिलने वाला नहीं है। क्लियर? बोलो, 15,000 रुपए तुम्हारा डूब चुका है, अब ये पैसा तुमको नहीं मिलेगा। क्या ये बात सबको याद रहेगी कि नहीं? बोलो हाँ या ना। तो बताओ बेटा, इसकी अगर मैं जर्नल एंट्री डालूं बैड डेब्ट्स की तो क्या एंट्री होगी? सारे बच्चे बताएं। डेटर से मेरे को कितने रुपए मिल गए? डेटर से मेरे को मिल गए 5,000 रुपए। जो डूब गया है उसको क्या लिख देंगे? बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। कितने से? फटाफट बोलो, 15,000। और हमारा राइट कितना था? टोटल डेटर राइट कितना चला गया? फटाफट बोलो, 20,000 का राइट चला गया। मतलब कैश वर्ड की जगह हम बैड डेब्ट्स लिख देंगे। बैड डेब्ट्स क्या है बेटा? हमारा लॉस है। सारे बच्चे बताएं, लॉसेस ऑलवेज डेबिट। तो हमने बैड डेब्ट्स को डेबिट कर दिया है। क्या ये सबको क्लियर हुआ? बोलो सर, ये कभी जीवन भर नहीं मिलेगा? नहीं बेटा, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। मैंने आपसे बोला था कि हमने तो सोचा था पैसा नहीं मिलेगा, हमारा पैसा डूब गया। लेकिन कुछ अच्छे लोग होते हैं, जब उनका लाइफ वापस से चालू होगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको एक मौका और दिया है जीवन जीने के लिए कि आप अच्छे काम करो, और मान लो वो वापस से कमाने लग जाएं, वापस से उनके पास पैसा आ जाए, तो अच्छे लोग क्या करते हैं? पैसा लौटा भी देते हैं। बोलो हेलो। अच्छे लोग पैसा लौटा भी देते हैं। जो लोग पैसा, हमने सोचा था हमारा पैसा डूब गया, और कल को मान लो ये बंदा आता है, छोटू आता है और पार्टनर से बोलता है कि हमारे कारण तुमको नुकसान हुआ था, ये 15,000 रुपए आप अपने ले लो, तो क्या आप इसको भगा दोगे? बोलो नहीं, हम ले लेंगे। क्लियर? मतलब हमारा राइट अभी भी है पैसा लेने का, लेकिन गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि मांगोगे नहीं, उसकी इच्छा होगी तो वो दे जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? बोलो। तो जो पैसा हमारा डूब गया है
अगर वो हमको रिकवर हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं बैड डेट रिकवर। क्या बोलते हैं, फटाफट बोलो, बैड डेट्स रिकवर। मतलब मैं सोच के बैठा था कि पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन पैसा मिल गया। क्यों? क्योंकि वो सामने वाला अच्छा आदमी था। जैसे मैंने आपसे बोला था कि अमिताभ बच्चन साहब के साथ ऐसा हुआ था कि उनको वो इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर हो गए थे, और जब इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर हो गए थे तो उनका पैसा क्या हो गया था, जिन लोगों से उन्होंने लोन ले रखा था उनका पैसा डूब गया था। बोलो। लेकिन बाद में अमिताभ बच्चन ने वापस से बेटा मेहनत की, मेहनत करके कमाया, और जिनसे पैसा लिया था उनका पैसा लौटा दिया। तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैड डेट रिकवर हो गया। क्लियर? मैं आपको स्पीच सुनाता हूं इनकी, अमिताभ बच्चन की। सुने अमिताभ बच्चन को एक बार। ऐसा दौर आया जब मैं बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया। मेरी बनाई हुई कंपनी घाटे में चली गई, करोड़ों का कर्जा चढ़ गया, मेरा व्यक्तिगत बैंक बैलेंस जीरो यानी शून्य हो गया। कमाई के सब जरिए बंद थे और सरकार की तरफ से घर पर कुर्की के छापे लग गए। यह बात धीरूभाई को पता चली। बिना किसी से पूछे या जाने उन्होंने अपने छोटे बेटे और मेरे मित्र अनिल से कहा, इसका बुरा वक्त है, इसे कुछ पैसे दे दो। ऐसा दौर आया जब मैं बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया। मेरी बनाई हुई कंपनी घाटे में चली गई, करोड़ों का कर्जा चढ़ गया, मेरा व्यक्तिगत बैंक बैलेंस जीरो यानी शून्य हो गया। कमाई के सब जरिए बंद थे और सरकार की तरफ से घर पर कुर्की के छापे लग गए। यह बात धीरूभाई को पता चली। बिना किसी से पूछे या जाने उन्होंने अपने छोटे बेटे और मेरे मित्र अनिल से कहा, इसका बुरा वक्त है, इसे कुछ पैसे दे दो। अनिल ने मुझे आकर ये बताया, देवर सज्जनों, जितना वो देना चाह रहे थे उससे मेरी सारी दुविधा और परेशानियां खत्म हो जाती। उनकी उदारता पर मैं भावुक हुआ, लेकिन मुझे लगा कि मैं उनकी उदारता को स्वीकार न कर पाऊंगा। ईश्वर की कृपा रही और कुछ संकट के दिनों के बाद समा बदला, काम मिलना शुरू हुआ और धीरे धीरे मैं अपने सारे कर्जे उतार पाया। एक शाम धीरूभाई के निवास स्थान से इवेंट पर एक दावत के अवसर पर मुझे भी आमंत्रित किया गया। तो ऊपर लॉन में एक तरफ धीरूभाई एक बड़े से मेज पर अपने कुछ मित्रों, बड़े फाइनेंशियल और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के दुनिया के दिग्गजों के साथ बैठे बात कर रहे थे। मुझ पर नजर पड़ी तो मुझे बुलाया और कहा, यहां मेरे साथ बैठो। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने क्षमा मांगी और कहा, मैं उधर अपने मित्रों के साथ बैठा हूं, वहीं ठीक हूं। उन्होंने जिद की और बैठा लिया मुझे। फिर अपनी उस दिग्गजों की महफिल में उन्होंने कहा, यह लड़का गिर गया था लेकिन अपने बल पर फिर खड़ा हो गया, मैं इसकी इज्जत करता हूं। उनका ये व्यवहार और उनके वो शब्द मेरे लिए उस धनराशि से हजारों गुना ज्यादा मूल्यवान थे, जितना कि वे मुझे मेरी संकट से बाहर आने के लिए देने के लिए तैयार थे। कर्मयोगी थे वो। कहते थे, ईश्वर ने हमें दो मार्ग दिए हैं उन तक पहुंचने के लिए, एक भक्ति और ध्यान का और दूसरा कर्म और ज्ञान का। मैं दूसरे मार्ग पर चलने वाला इंसान हूं। कर्म को धर्म मानता हूं और ज्ञान को ही ईश्वर। तो सुना आपने अमिताभ बच्चन साहब को? बोलो।
शिक्षा मिली कुछ? जीवन की कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। बुरे दिन के बाद अच्छे दिन भी आते हैं। मेहनत करो, कर्म करो। क्लियर है कि नहीं? बोलो। साथ ही साथ आपको यह भी समझ में आया होगा कि अमिताभ बच्चन साहब ने बहुत सारा लोन ले रखा था लोगों से और वो पैसा नहीं चुका पा रहे थे, तो उनको कोर्ट ने क्या डिक्लेयर कर दिया? फटाफट बोलो। इंसॉल्वेंट। लेकिन बाद में उन्होंने सबका पैसा कमा के लौटाया। तो जब बताओ बच्चों, जब पैसा लौटाया होगा उन्होंने, तो क्या उन सभी ने अपनी बुक्स में एक एंट्री डाली होगी? बोलो, क्या एंट्री डाली होगी? सारे बच्चे बताओ। जैसे आप सोच रहे थे पैसा डूब गया, नुकसान हो गया, अब आपको मिल गया है, आपने यहां पर इसको क्या बुक कर लिया था? इस बैड डेब्ट्स को बताएं बेटा। प्रॉफिट बुक कर लिया था कि लॉस बुक कर लिया था? हम पढ़ चुके हैं कल, लॉस। तो अब ये लॉस रिकवर होगा, तो फिर क्या एंट्री डालेंगे? बताओ बेटा। ये लॉस रिकवर होगा तो क्या एंट्री डालेंगे? बैड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट डेबिट। बैड डेट रिकवर अकाउंट डेबिट करूं? पहले समझो, बैड डेट रिकवर है क्या? आपकी इनकम है कि एक्सपेंसेस मान लें? अब बताओ बेटा। अब क्या हो गया? पैसा आ गया, इनकम मानोगे कि नहीं? और इनकम ऑलवेज, सारे बच्चे बताएंगे, इनकम ऑलवेज क्या होती है? क्रेडिट। तो इसको क्रेडिट करेंगे और डेबिट किसको करोगे? जो आ रहा है। क्या आ रहा है? फटाफट बोलो। कैश। तो कैश को डेबिट कर देंगे। कितने रुपए वापस मिल गए? 15,000 रुपए वापस मिल गए, इसको हम डेबिट कर देंगे। मतलब जब हमको लग रहा था पैसा डूब जाएगा तो हम उसको बैड डेब्ट्स लिख लेते हैं, जब फ्यूचर में वापस मिल जाएगा तो क्या एंट्री डाल देंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर। तो बैड डेट रिकवर आपकी क्या है? सारे बच्चे बताएंगे। बैड डेट रिकवर आपकी क्या है? इनकम। इनकम मान लेंगे। और बैड डेब्ट्स आपके लिए क्या था? सारे बच्चे बताएं। बैड डेब्ट्स आपके लिए क्या था? लॉस। बोलो। दोनों जन एंट्री सबको क्लियर हुई? बैड डेट रिकवर समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। बैड डेट रिकवर मतलब सामने वाला आया तो हमको पैसा दे रहा है, तो बिजनेस में क्या आया? कैश। कैश आया, अच्छा लगा कि नहीं? बोलो। क्या कर देंगे उसको? डेबिट। और हमने पढ़ा है इनकम ऑलवेज क्रेडिट, तो इनकम को क्रेडिट कर दिया, बैड डेट रिकवर को क्या कर दिया? क्रेडिट। याद रहेगा। इस तरह से अकाउंटिंग एंट्री होगी। निशिता, प्रियांजलि, स्वाति, विशाल, समझ में आया बेटा? बोलो। ओके। तो ये था हमारा क्या? बैड डेट रिकवर से रिलेटेड पॉइंट। अब आपको एग्जाम में बेटा अगर इसकी भी जनरल एंट्रीज आती हैं तो ये जनरल एंट्री आपसे बनना चाहिए। क्लियर? एक बात ध्यान से सुनो, डेटर अकाउंट से किसकी एंट्री तो होगी? बैड डेब्ट्स की। लेकिन बैड डेट रिकवर की एंट्री डेटर अकाउंट से नहीं होती है। कई बच्चे एंट्री डाल देते हैं डेटर अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर। इट इज रॉन्ग। बैड डेट रिकवर हम तो मान के बैठे थे कि वो असेट हमारी है ही नहीं, हमने तो राइट छोड़ दिया था, हमने तो भूल गए थे कि हमको पैसा मिलेगा, हम तो भूल गए थे। सामने वाला बंदा मेरे को आज पैसा देके चला गया। समझ में आया कि नहीं? बोलो। इसलिए उसको बोलते हैं बैड डेट रिकवर। इज दैट क्लियर? बोलो। बनेगा करते? चलें। तो अगर मैं आपको जनरल एंट्रीज दूं तो क्या आप मेरे को अकाउंटिंग करके बताओगे? चलो तो एक क्वेश्चन नोट डाउन करो, जरा देखते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं। लिखें, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर एक्स ऑफ ₹2 लाख। सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है, बैड डेब्ट्स
of Mr. X rupees Mr. X rupees 1 dividend received .30. Third, bad debt recover of rupees 10,000. 10,000 रुपए बाद में रिकवर हो गए. पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. आपको जर्नल एंट्री डाल के बताना है. बताएं बच्चों क्या जर्नल एंट्रीज होंगी दोनों की. निशिता बेटा समझ में आ रहा है? निशिता ओके बताएं. पहली एंट्री होगी मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट. वेरी गुड. 2 लाख रुपए से टू सेल्स अकाउंट. 2 लाख रुपए से नो डाउट. दूसरी एंट्री बताएं. क्या हमको बैड डेब्ट्स का अमाउंट निकालना पड़ेगा बेटा? कितना बैड डेब्ट्स हुआ होगा ये निकालना पड़ेगा. तो कैसे निकालेंगे? मैंने आपसे लिया था टोटल अमाउंट ले लेंगे. टोटल अमाउंट ड्यू में मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल अमाउंट ड्यू मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड पर रुपीस. कर दो. टोटल अमाउंट है बेटा 2 लाख रुपए मिस्टर एक्स से लेना था. 2 लाख का 0.30. तो सारे बच्चे बताएं 2 लाख माइनस कितने रुपए मिल गए उनसे हमको? 60,000. कितने नहीं मिले? 1,40,000. तो 1,40,000 रुपए का बैड डेब्ट्स हो गया. बोलो. 1 रुपए में से खाली 30 पैसा मिला. मतलब 60,000 रुपए ही कोर्ट ने हमको दिए और बोला बाकी भूल जाओ. तो बताओ बेटा 1,40,000 हमको भूलना पड़ेंगे. जर्नल एंट्री बनाते हैं. क्या एंट्री होगी इसकी? पैसा कितना मिल गया उसको डेबिट कर देते हैं. कितना कैश मिल गया? 60,000. कितना लॉस हो गया उसको डेबिट कर देते हैं. बताओ बच्चों कितना लॉस हो गया? 1,40,000 का नुकसान हो गया. 2 किससे पैसा लेना था? ये मिस्टर एक्स. मिस्टर एक्स का राइट 2 लाख रुपए चला जाएगा. तो ये जर्नल एंट्रीज हो गई. सबको क्लियर है? बोलो. वेरी गुड. थर्ड पॉइंट बताएं बेटा. बैड डेट रिकवर हो गया. बैड डेट रिकवर होने की जर्नल एंट्री क्या होगी? कुछ दिन बाद ये सामने वाला हमको कुछ पैसा दे गया. कितना दे गया? केवल 10,000 रुपए ही दे गए. डूब गया था हमारा 1,40,000 लेकिन 1,40,000 में से वो खाली 10,000 दे रहा है. तो जितना दे रहा हम ले लेंगे. हमको क्या दिक्कत है उससे? क्या एंट्री डालेंगे इसकी? फटाफट बोलो. कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर अकाउंट. क्या ये समझ में आया? कितने रुपए दे गया वो? 10,000. 10,000. क्या ये जर्नल एंट्री सबको क्लियर हो गई? बोलो. समझ में आया कि नहीं आया? वेरी गुड बेटा. तो ये था हमारा बैड डेब्ट्स और बैड डेट रिकवर से रिलेटेड पॉइंट. अब देखें जरा डेटर्स में हमने कौन कौन से पॉइंट्स लिखे थे. डेटर्स के लिए हमने लिखा था डेटर से हमको कैश मिल सकती है. कैश का पॉइंट हमने पढ़ लिया. चेक का पॉइंट हमने पढ़ लिया. सेल्स रिटर्न पढ़ ली. बैड डेब्ट्स पढ़ लिया. पढ़ लिया कि नहीं? बोलो. अब हमको पढ़ना है डेटर्स के लिए बेटा डिस्काउंट का पॉइंट
किसका पॉइंट फटाफट बोलो? डिस्काउंट। तो हम फटाफट डिस्काउंट वाला एडजस्टमेंट और देख लेते हैं कि डेटर हमसे डिस्काउंट ले सकता है कि नहीं, बोलो। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा डिस्काउंट और बीआर है। तो डिस्काउंट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये दोनों चीजें हम और देख लें तो ये डेटर खत्म हो जाएगा। डेटर खत्म होगा तो हम क्रेडिटर भी पढ़ डालेंगे, क्रेडिटर का पॉइंट भी खत्म हो जाएंगे फिर बेटा। फिर मोस्ट ऑफ द अकाउंट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर? कल मैंने एक और पॉइंट आपको बैलेंसिंग करना सिखाया था। क्या मेरे बच्चों तुमको बैलेंसिंग करना समझ में आ गया था? बोलो। ये बैलेंसिंग करना सबको समझ में आ गया था? बोलो। क्या बताया था कैसे बैलेंसिंग करना है? सारे बच्चे मेरे को बताएं बैलेंसिंग कैसे करेंगे। लेजर अकाउंट की दोनों साइड का टोटल लगाना है, फिर जिस साइड का टोटल ज्यादा है वो दोनों साइड लिख देना है। बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, जो अमाउंट आएगा वो हमारा बैलेंस निकलेगा। बताओ, बैलेंस भले क्रेडिट साइड में लिखा हो, डेबिट साइड में लिखा हो, लेकिन कहलाएगा वो बैलेंस जिसका टोटल ज्यादा था। और उसी साइड बाद में हम ब्रॉट डाउन कर देते हैं, कैरी डाउन करके। क्या ये सबको क्लियर हो गया था? बोलो। वेरी गुड। कल 2 बच्चे 3 बच्चे गायब थे बेटा। कल कौन कौन नहीं आया था? एक तो प्रियांजलि बीमार है, वो नहीं आई थी। निकिता भी नहीं आई थी। हाँ, और बाकी लोग आए थे बेटा? ओके, निकिता और प्रियांजलि आपको भेज दूंगा वीडियो, आप देख लेना, ठीक है। चलें, तो अब पढ़ना बेटा हमको डिस्काउंट। डिस्काउंट हम बेटा कल ही स्टार्ट करेंगे, आज अपने पास टाइम कम है। कल हम डिस्काउंट को समझेंगे। क्लियर? बोलो। इतना पढ़ के आओगे आप? ओके बेटा, बाय बाय। बाय बेटा, बाय बाय बेटा।